ये नौजवान, ये अगली पीढ़ी है। अगर आप इनको कमजोर रखने की साजिश कर रहे हैं ताकि ये आप पर निर्भर रहें और आप इनसे अपना स्वार्थ साधें, तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। ये ऐसे राष्ट्रवादी हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों को गाली दे रहे हैं आज। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म होते ही महंगाई का ऐसा तूफान हमारी जिंदगी में आने वाला है जिसका कोई सानी नहीं। आगे जाके मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर प्रियंका गांधी क्यों कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी शहीदों का अपमान करती है। मगर सबसे पहले दोस्तों, महंगाई की मार, और यह मार लगनी शुरू हो गई है। हमें उत्तर प्रदेश चुनावों का भी इनफैक्ट इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर यह खबर, मदर डेयरी इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ मिल्क बाय 2 रुपीज। इसका अर्थ क्या हुआ? मदर डेयरी ने दोस्तों दूध के दाम 2 रुपए से महंगे कर दिए। और कुछ ही दिनों पहले आपके स्क्रीन पर दैनिक जागरण की यह खबर, जी हां, अमूल के बाद अब पराग दूध के दाम बढ़े, आज से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। यानी कि मदर डेयरी का मिल्क महंगा, अमूल का मिल्क महंगा और पराग मिल्क भी महंगा हुआ, और सभी 2 रुपए प्रति लीटर जो है बढ़ चुका है। मगर यह तो सिर्फ शुरुआत है, यह तो इब्तिदा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस मुद्दे पर विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कड़ा तंज कसा है। उन्होंने क्या कहा है? फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करवा लीजिए, मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश चुनावों से ठीक पहले पेट्रोल के दाम अचानक 10 रुपए कम हो गए थे। कई जगहों पर अचानक 10 रुपए कम हो गए थे, खासकर जिन राज्यों में चुनाव हो रहे थे वहां पर। अब आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा। इस वक्त दुनिया में यूक्रेन संकट चल रहा है। रूस, जो कि पश्चिमी यूरोप में कई देशों को तेल की आपूर्ति करवाता है, यानी कि पेट्रोलियम की आपूर्ति करवाता है, वहां से तेल की पाइपलाइंस कभी भी कट सकती हैं और कई जगहों पर कट भी गई हैं। आपकी स्क्रीन पर कच्चे तेल यानी कि जो क्रूड ऑयल है, उसकी कीमत करीब $111 प्रति बैरल है। एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब क्रूड ऑयल की कीमत $60 प्रति बैरल थी, तब हमारी सरकार ने उसका फायदा हम तक नहीं पहुंचाया। इस वक्त तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है क्रूड ऑयल। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में किस तरह की आग लगने वाली है, क्योंकि इस तरह की चेतावनी कई लोग दे रहे हैं, मगर जैसे कि मीडिया से उम्मीद की जाती है, यह किसी भी न्यूज चैनल में पहली खबर नहीं है, हेडलाइन नहीं है। पहली खबर तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह खबर लाइव मिंट की है, और वो क्या कहती है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अ 12 रुपीज प्राइस हाइक इन पेट्रोल एंड डीजल कमिंग आफ्टर इलेक्शंस। यानी कि ये जो समाचार एजेंसी वो ये कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में 12 रुपए की बढ़ोतरी होगी। आप सोचिए, 10 मार्च को अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव जीत जाती है या हार भी जाती है, तो यह स्वर्णिम मौका होगा उसके पास वापस पेट्रोल के दाम बढ़ाने का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइव मिंट ये बात कर रहा है, सभी समाचार एजेंसीज दोस्तों इसी की बात कर रहे हैं, और एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आपने देखा लाइव मिंट क्या कह रहा है। लाइव मिंट ने साफ तौर पर कहा कि 12 रुपए बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। अब आपके स्क्रीन पर दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की खबर, इंडियन एक्सप्रेस भी यहां पर यह कह रही है, फ्यूल प्राइस ट्रेंड्स ऑन ट्विटर, मीम्स फ्लड ऑनलाइन आफ्टर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस हाइक। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, उसके चलते सोशल मीडिया में आग लगी हुई है, और उसको लेकर कई मीम्स जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, आपके सामने यह है बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर। बिजनेस स्टैंडर्ड क्या चेतावनी दे रहा है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पेट्रोल डीजल प्राइसेस हाइक लाइकली टू रीस्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, हियर्स व्हाई। इन्होंने जेपी मॉर्गन का हवाला दिया है दोस्तों। जेपी मॉर्गन ने क्या कहा है? जेपी मॉर्गन सेड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू रिवर्ट टू नॉर्मलाइज मार्केटिंग मार्जिन्स, रिटेल प्राइसेस नीड टू इंक्रीज बाय ₹9 a लीटर और 10%।
यानी कि कम से कम पेट्रोल और डीजल के दाम 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ेंगे। यानी कि आप अगर इस दायरे को देखें तो 7 मार्च के बाद जब आखिरी वोट डाल दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद इस बात की गुंजाइश है कि 9 रुपए से लेकर 12 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि पिछले 7 सालों में इस सरकार के पास महंगाई पर किस तरह से काबू पाया जाए, इनके पास कभी प्लान था ही नहीं, कभी प्लान नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं ना, जब पेट्रोलियम के दाम या कच्चे तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनली 60-70 के आसपास थे, उस वक्त इस सरकार ने पेट्रोल के दाम कम नहीं किए। आज की तारीख में ये दाम कितने आगे बढ़ गए हैं, आप मुझे बताइए ना। क्या आपको लगता है कि इसका बोझ आम इंसान के सिर पर नहीं होगा तो क्या होगा? दोस्तों, दिक्कत क्या है, जब सरकार का फोकस अनर्गल मुद्दों पर रहता है, इकोनॉमी पर नहीं रहता है और गंभीरता से नहीं रहता है, तब ऐसे हालात पैदा होते हैं। मगर इस वक्त जो हमारे सामने हालात है ना दोस्तों, वो तो शायद सरकार के कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली क्रूड ऑयल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, यकीन मानिए ये सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए इस वक्त मेरी पूरी सहानुभूति मोदी सरकार के साथ है, पूरी सहानुभूति इस देश के आम इंसान के साथ है। यानी कि हम सबको एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखना चाहिए, क्योंकि एक बार पेट्रोलियम के दाम बढ़े, इससे तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं, एक के बाद एक चेन रिएक्शन होगा और तमाम जो जरूरी चीजों के दाम जो है आसमान छूने लग जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम के दाम या पेट्रोल के दाम से जुड़ी हैं बाकी जरूरी चीजों के दाम भी। बहरहाल, आज का जो दूसरा मुद्दा है, प्रियंका गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही हैं। आज उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शहीदों का अपमान करती है। क्या कहा प्रियंका ने, सुनिए। ये नौजवान की अगली पीढ़ी है, ये इस देश का भविष्य है, ये इस देश की जमीन से जुड़े हुए पुत्र और पुत्रियां हैं। इनको अगर मजबूत नहीं किया तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। अगर आप इनको कमजोर रखने की साजिश कर रहे हैं ताकि ये आप पर निर्भर रहें और आप इनसे अपना स्वार्थ साधें, तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं, राष्ट्रवादी नहीं हैं। राष्ट्रवादी होने के लिए इस देश के लिए अपना खून देने के लिए तैयार होना चाहिए। और राष्ट्रवादी होने के लिए जिन शहीदों ने अपना खून दिया इस देश के लिए, उनको गाली देने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए अगर कोई कहता है कि वो राष्ट्रवाद है। ये ऐसे राष्ट्रवादी हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों को गाली दे रहे हैं आज, जो उनकी शहादत पे सवाल उठा रहे हैं। ये ऐसे राष्ट्रवादी हैं, इनको पहचानिए। 3 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैंने पहचान लिया कि यहाँ में राजनीति में क्या हो रहा है। आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपके जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है राजनीति के लिए, अपनी सत्ता साधने के लिए। ये सब जानते हैं कि आपके सामने आकर काम की बात करने की जरूरत ही नहीं रही। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रियंका गांधी जो है वो इशारा अपने खुद के पिता और अपनी दादी की तरफ कर रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो हैं वो राजीव गांधी पर हमला बोलते हैं, इंदिरा गांधी पर हमला बोलते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर तो हमला बोलते ही हैं। मगर आप सब जानते हैं कि चाहे राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी, दोनों आतंकवादी हमलों में मारे गए थे। और प्रियंका गांधी का रोष, प्रियंका गांधी का आक्रोश जो है इसी बात से उभर कर सामने आ रहा है। दरअसल मैंने आपको पिछले ही कार्यक्रम में बताया था कि प्रियंका गांधी के बयान जो हैं वो किस तरह से भाजपा को लगातार चुभ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका जो है वो बढ़ने वाली है। क्योंकि एक तो पहले ही राहुल गांधी जब भी कोई बयान देते थे तो मोदी सरकार अपने तमाम मंत्रियों को लाइन से लगा देती थी उनके बयानों पर फील्डिंग करने के लिए। और अब प्रियंका गांधी के बयानों का क्या असर पड़ रहा है उसकी मैं मिसाल आपको पहले दे चुका हूं। यानी कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से छाती ठोक कर कहा था कि ये गरीब महिला मेरा नमक खा रही है, मगर जैसी प्रियंका गांधी की लताड़ पड़ी उन्होंने अपने तेवर कैसे बदले
आप खुद देखिए। तो उस मां ने कहा, मोदी का नमक खाया है। ये चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके सामने एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिनकी हिम्मत हो ये कहने की कि इस देश की बुजुर्गों ने मेरा नमक खाया है। ये चाहते हैं आप कि प्रधानमंत्री सोचे कि आप उनका नमक खा रहे हैं। नमक तो नेताओं ने आपका खाया है। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं कि मां, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। तो उत्तर प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस की क्या हालत होती है आज कहा नहीं जा सकता, मगर यकीनन यह बात तय है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका जो है वो लगातार बढ़ने वाली है। कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में जो नेतृत्व को लेकर संकट है, लीडरशिप को लेकर जो क्राइसिस है, वो खत्म होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर लगातार बगावती तेवर सामने उभर कर आते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई राहुल गांधी जो है अध्यक्ष पद की कमान संभाल लें। अब रहस्यमय तरीके से राहुल गांधी ये कमान क्यों नहीं संभालते, कोई नहीं जान पाया अब तक। तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा एक 24 आवर्स राजनेता बन पाएंगी जो लगातार सियासत पर अपना ध्यान दें और कांग्रेस को उसकी दुर्दशा से जो है वो उबारें? हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।